फॉर डी एजुकेशन हब एवं फुल स्टेन जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ स्थित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान है, में आपका स्वागत है। Hope everybody is doing good. In this podcast, we are going to discuss the words with alphabet G and I. So let us have our first word, gauche. G-A-U-C-H-E. Gauche. Gauche means lacking social polish, unsophisticated, awkward, clumsy. अगर हिंदी में बोलो इसका मतलब फूहड़, ऐसा बर्ताव या रहन सहन जो सोशल नॉर्म्स सामाजिक तौर तरीकों से बिल्कुल अलग हो, अजीबो गरीब हो, एक्सेप्टेबल ना हो, तो इस तरह के बिहेवियर, इस तरह के पर्सनालिटी को हम बोलते हैं गॉश। एग्जाम्पल लेते हैं, इट वुड बी गॉश टू डायरेक्टली इंक्वायर एनीवन्स सैलरी। किसी के सैलरी के बारे में उनसे पूछताछ करना गॉश फूहड़ तरीका होता है। सेकेंड, वी आर ऑल a bit gauche when we were young. मतलब हम जब यंग होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम थोड़ा सा अजीबोगरीब बिहेव करते हैं बिकॉज वी डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट हाउ टू बिहेव इन अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स। जब हम छोटे होते हैं तब इस तरह के व्यवहार को थोड़ा गॉश बोला जा सकता है। देखते हैं हमारा सेकेंड वर्ड, दैट इज ग्लटॉन। ग्लटॉन मतलब खाऊ, अगर साफ शब्दों में बोलूं खाऊ। आज के डेट में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स बने, अभी मैंने न्यूज़ में सुना कि एक क्वारंटाइन सेंटर बिहार में है जहां एक ग्लटन, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 40 रोटियां और उसी के अनुपात में सब्जी भी खाते हैं। सो इस तरह के व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत ही एक्सेसिवली उनका ड्रिंकिंग एंड ईटिंग हैबिट्स होती है, उनको हम लोग ग्लटन बोलते हैं। उनको खाने के स्वाद से कोई खास मतलब नहीं होती, उनके खाने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मैं कार्टून कैरेक्टर छोटा भीम में कालिया जो खाता ही है और खाता ही जाता है, उनको उठाऊं तो उनको हम ग्लटन कह सकते हैं। वॉट अ ग्लटन, ही एट द होल केक। अरे क्या भाई, कितने खाऊ हो तुम, पूरा का पूरा केक ही उठाकर खा गए। कॉन्टेक्चुअली हम ग्लटन को डिफरेंट सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे शी इज अ ग्लटन फॉर वर्क एंड शी कैन वर्क विदाउट इंजरिंग हरसेल्फ। वो काम, इतना ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी उनमें है कि बहुत काम करती हैं और उसमें उनको कुछ नुकसान भी नहीं होता है। मतलब बहुत ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी के लिए हमने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे ग्लटन फॉर वर्क। ग्लटन फॉर पनिशमेंट एक फ्रेज है, ग्लटन फॉर पनिशमेंट एक फ्रेज है। मतलब वैसे लोग जो आदतन अत्याधिक बिना ज़रूरत के काम करने के आदि, मतलब किसी काम की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन अपनी आदतवश वह बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। अभय अग्रीड टू ऑर्गेनाइज द स्कूल फेयर फॉर 3rd ईयर इन अ रो, ही इज़ अ ग्लटन फॉर पनिशमेंट। मतलब अगर कॉलेज में कभी भी फेयर होगा, जैसे ये 3रा साल है, तो अभय सबसे पहले आगे आएंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे। मतलब उनकी आदत के लिए, उनके हैबिट के लिए, उनके इस वर्किंग कैपेसिटी के लिए हम बोलेंगे ही इज़ अ ग्लटन फॉर पनिशमेंट। Let us take our third word, that is gregarious. G-R-E-G-A-R-I-O-U-S. Gregarious. Greg is a root word which means समूह, झुंड, ग्रुप। फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशिएबल, जो लोग लोगों के संगत में रहना चाहते हैं, झुंड में रहना चाहते हैं, गुट में रहना चाहते हैं, इस तरह के लोगों के लिए, इस तरह की पर्सनालिटी के लिए द वर्ड यूज्ड इज ग्रेगरियस। झुंड में रहने वाले लोग ग्रेगरियस, दोस्ती निभाने वाले लोग, दोस्ती करने वाले लोग, जल्दी से मिलजुल जाने वाले लोग, सच काइंड ऑफ पर्सनालिटी इज कॉल्ड ग्रेगरियस। डॉल्फिन्स आर ग्रेगरियस, डॉल्फिन्स जो हमेशा समूह में रहना चाहती हैं, उनके लिए हम सेंटेंस उठाते हैं, डॉल्फिन्स आर ग्रेगरियस। एंड लार्ज हर्ड्स ऑफन फॉलो शिप, और बहुत बड़ा झुंड अक्सर देखा जाता है शिप को फॉलो, उनका पीछा करती हैं। डॉल्फिन्स झुंड में रहती हैं और बड़ा समूह अक्सर जहाजों का पीछा करती हैं। Compared to me, my sister is very gregarious. She enjoys partying and I try to be in solitude. मतलब अगर मैं अपने साथ मेरी सिस्टर को कंपेयर करूं तो वो बहुत ग्रेगरियस हैं, वो पार्टी करना पसंद करती हैं, फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करती हैं। एंड आई ट्राई टू बी इन सॉलिट्यूड, और मैं सॉलिट्यूड अकेले, मतलब मैं अपने आप को अकेले ही इंजॉय करती हूँ। सो द नेक्स्ट वर्ड, फोर्थ वर्ड इज गलिबल। गलिबल GULLIABLE, गलेबल मतलब आसानी से धोखा खाने वाले, भोले भाले, सीधे साधे से लोग। इनसेंट, ड्यूपेबल मतलब ड्यूप करना इस धोखा, आसानी से धोखा जिनको मिल जाए। एक्सप्लॉइटेबल, जिनको हम बहुत इजीली एक्सप्लॉइट कर लेते हो, इस तरह के लोगों को हम वर्ड यूज करेंगे गलेबल। वी सस्पेक्ट अ गैंग बिहाइंड
कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के लिए वर्ड है एक फिशिंग, PHISHING। इस पे एक बहुत बढ़िया सी वेब सीरीज भी बनी है जामतारा, आप उसमें देख सकते हैं फिशिंग के प्रोसेस को। वी सस्पेक्ट अ गैंग बिहाइंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड who are targeting gullible people, भोले भाले सीधे साधे लोगों को आसानी से धोखाधड़ी में फंसाते हैं। एंड ऑन द नेम ऑफ बैंक डूइंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बैंक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नाम पर भोले भाले लोगों को बहुत ही आसानी से फंसा लिए जाते। तो उस तरह के भोले भाले सीधे साधे लोग, गलेबल गलेबल इजीली धोखा पा जाने वाले लोग। वंस आई गॉट अ होल्ड ऑफ अ हॉकर, एक दिन मैंने एक हॉकर को पकड़ा, who wanted to sell imitation artificial jewelries to my mother, finding her gullible। वो artificial jewelries on the name of gold मेरी मदर को बेचना चाहते थे, जो कि काफ़ी गलेबल है, आसानी से धोखा खा जाती हैं, बहुत ही भोली भाली से। सो वर्ड इज GULLIABLE। So let us see who all of you among is a gullible person. Okay, the fifth word is gourmet. GOURMET. T is silent here, so it is pronounced gourmet. A connoisseur for food and drink, जो खाने पीने की चीज़ों को रिफाइन करते हो, उसके आर्ट को एंजॉय करते हो, जो स्वाद के लिए खाते हो, जिन्हें खाने पीने की चीज़ों के प्रेजेंटेशन, टेस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो, ना कि उसकी क्वांटिटी, वो कहलाएंगे गुरमे। जिनका टेस्ट बड काफ़ी रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड हो, तो हुए वो गुरमे। आपने ऑब्जर्व किया होगा जितने भी स्टार होटल्स हैं जहाँ के डिशेस का प्रोपोर्शन इन कंपैरिजन टू स्ट्रीट फूड काफ़ी कम होती है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई स्टार होटल्स में जाता हो जो क्वांटिटी कंज्यूम करता हो। वहाँ जाने वाले लोग गुरमे, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन के लिए वो वहाँ जाते हैं, ना कि ग्लटन, जो हमने डिस्कस किया ग्लटन पहले, जो सिर्फ क्वांटिटी ऑफ फूड को तवज्जो देते हैं। गुरमे जो फूड के स्वाद को इंजॉय करते हैं, ग्लटन जो फूड के क्वांटिटी को इंजॉय करते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड, द सिक्स्थ वर्ड इज iconoclast। ICONOCLAST, iconoclast, who blasts the established value, belief, आइडिया एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। इंटेलेक्चुअल रिबेलियंस भी हम उनको कह सकते हैं। बौद्धिक स्तर पर क्रांति करने वाले लोग कहलाएंगे आइकोनोक्लास्ट। वैसे लोग जो खुलेआम क्रिटिसाइज करते हो किसी भी तरह के स्थापित विश्वास, विचार या संस्था या किसी भी परंपरा को। आइकॉन का मतलब क्या, वही जो सब फॉलो करते हो। क्लास्ट को ब्लास्ट से समझते हैं, तो बन गया आइकोनोक्लास्ट, आइकन को पारंपरिक मान्यताओं को तोड़ने वाले। अगर हम एग्जाम्पल उठाएं MF हुसैन की, डॉक्टर MF हुसैन अ ग्रेट आर्टिस्ट, जो आर्ट के दुनिया में एक आइकोनोक्लास्ट फिगर के जैसे जाने जाते हैं। उन्होंने पेंटिंग्स के सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ही अपारंपरिक ढंग से प्रयोग में लिया। लेट्स टेक आवर सेवेंथ वर्ड, दैट इज इनडेफिटिगेबल। INDEFATIGABLE, that is indefatigable। इसका मतलब टायरलेस, परसिस्टिंग। डिफीट, हार नहीं मानने वाले, ऊर्जा से भरपूर होने वाले लोग कहलाएंगे क्या, डिटर्मिन्ड, इरादों के पक्के, वो सब कहलाएंगे इनडेफिटिगेबल। दुनिया के छक्के छुड़ा दे ये इंडिया वाले, है ना, सही बात। इंडियंस आर इनडेफिटिगेबल, वो मकड़ी जो सैकड़ों बार गिरकर उठती है और अपना वेब बना ही डालती हैं, वो कहलाएंगी इनडेफिटिगेबल। सो लेट अस टेक आवर एट्थ वर्ड, दैट इज इंट्रोवर्ट। Intro means inward and vert means VERT. Vert means turned. INTROVERT, introvert मतलब अंतर्मुखी। ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते ऐसे लोग, खुद में ही खुश रहने वाले, शांत, शर्मीले से, जो लोगों के बीच अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते, वो कहलाएंगे इंट्रोवर्ट। चलिए बताइए, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब बाह्यमुखी। प्रोफेशनली अगर हम देखें तो टीचर्स, लीडर्स एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं, एंड रिसर्चर्स बोलिए, डिज़ाइनर्स बोलिए, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कैरी करते हैं। सो लेट अस टेक आवर नाइन्थ वर्ड, दैट इज इनहिबिटेड। इनहिबिटेड, INHIBITED। इंट्रोवर्ट का सिनोनिम्स हम इसे कह सकते हैं।
जो इतना ज़्यादा शर्माता है, संकोच करता है कि अपनी बात रख नहीं पाते। संकोची स्वभाव वाले व्यक्ति इनहिबिटेड। इंट्रोवर्ट कोई ज़रूरी नहीं संकोची हो, बस वो खुद में ही रहना चाहते हैं। लेकिन इनहिबिटेड पर्सनालिटी क्या होती है? वह संकोचवश, दुविधावश अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने संकोच को छोड़ दीजिए। Free yourself from all inhibitions when we want to learn something. Free yourself from all inhibitions when you want to learn something. कुछ सीखना है तो inhibition, संकोच को छोड़ दीजिए। लेते हैं हमारा 10th वर्ड, that is intelligentsia. 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 Intellectuals और highly educated people as a group. बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग या समुदाय, लिटराती हम उसको बोल सकते हैं। मतलब ऐसे समूह जो शिक्षित वर्ग हों, बुद्धिजीवी लोग हों, जो अपना एक समूह या वर्ग बना लेते हों, उनको हम, उस वर्ग को हम बोलेंगे इंटेलिजेंसिया। वी कैन फाइंड इंटेलिजेंसिया इन लिटरेरी फेस्टिवल्स। जितने भी लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ जाने वाले लोग एक समूह में एक इंजॉय करते हैं, और उन पूरे समूह को हम क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंसिया। द यंग इंटेलिजेंसिया refuses to place implicit faith in God and begins to ask why and wherefore. मतलब ये नवयुवक इंटेलिजेंसिया को ग्रुप जो कि रिफ्यूज करता है, नकारता है कि गॉड, ईश्वर का बिगिन या पूछता है कि ईश्वर का स्थापित विश्वास क्यों है और कैसे है। Let us take another example. It was hard for the government to answer the intelligentsia who wanted to go for herd immunity to give reason for the lockdown. सरकार के लिए बहुत ही कठिन था इंटेलिजेंसिया को समझाना, ग्रुप ऑफ पीपल को समझाना जो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना चाहते हैं। लॉकडाउन सरकार ने क्यों किया, इसको समझा पाना सरकार के लिए काफ़ी कठिन हो गया उन ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंसिया के लिए, क्योंकि वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना चाहते थे। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड द 10 वर्ड्स व्हिच हैज इट्स origin from alphabet G and I. The first word was gauche, second glutton, third gregarious, fourth gullible, fifth gourmet, sixth iconoclast, seventh indefatigable, eighth introvert, ninth inhibited, and the last word intelligentsia. So it is highly recommended here guys, आप खुद पता करिए आप किस पर्सनालिटी के हैं या आपके आसपास के लोग किस पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। So all the best, thank you.